गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं राजा खान आपके अपने यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट आप लोगों का अपना स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में 5 पॉइंट तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 4 तक कंप्लीट किया था और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा है ये लिखा है, ये खाली डब्बा दिया हुआ है, ये खाली डब्बा है कॉमा, फिर 38 है यानी कि 38 है, फिर कॉमा, फिर ये है खाली डब्बा, फिर मतलब लगातार 3 तो खाली डब्बा दिया हुआ है। इस तरह से लगातार 3 तो खाली डब्बा दिया हुआ है। फिर जो है -22 दिया हुआ है ये। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें हमको भरना है कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था इसे हम लोग A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, इसे A4 और इसे A5 और इसे A6 ये लिख दिए। यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा पद ये हो गया। देखिए इसको बढ़ाएंगे कैसे। सबसे पहले मेरे पास A2 का मान दिया हुआ है और A6 का मान दिया है ना, तो लिखेंगे A2 बराबर 38 ये लिख दिए। A2 का मान क्या 38 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे A6 है लास्ट में, A6 बराबर कितना है 22 है, तो A6 का मान क्या 22 लिख दिए, -22 है, -22 लिख दिए। तो A2 का मान 38 हो गया और A6 का मान -22 हो गया। इसको देखिए सब लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे A प्लस D बराबर 38, क्योंकि हम लोग A2 को यानी कि दूसरे पद को हम लोग लिखते हैं हमेशा A प्लस डी लिखते हैं ना, लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जब लिखे A प्लस डी बराबर 38, फिर देखिए A6 को लिखते हैं A प्लस 5D बराबर लिखेंगे -22, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसको हम घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड में घटाने पर। जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे A और A यहाँ पे कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, 5 में घटेगा 1D, मतलब 5D में घटेगा 1D, तो बचेगा -4D और बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस ही होगा, माइनस क्या प्लस हो गया। 38 और 12 कितना होता है 60, तो यहाँ पे सॉरी 38 और 22 कितना था 60, तो 60 लिख दिए। 38 22 60, तो 60 लिख दिए। फिर देखिए D बराबर लिखे 60 और ये 4 किस में माइनस में आ गया, किस में हो गया, मतलब ये माइनस है गुणाम भी है, जब आ गया किस में हो गया भाग में, तो भाग में लिखेंगे -4 लिख दिए, भाग में -4। ये 4 एकम 4 और 15 के साथ मतलब D का मान कितना आ गया -15 आ गया, ठीक है। तो D का मान जब यहाँ पे निकल गया -15, तो अब A का मान निकालेंगे। अब देखिए A का मान कैसे, मतलब D का मान यहाँ पे निकाल दिए हम, अब A का मान निकालते हैं। तो A का मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में हम लोग रखेंगे D का मान, तभी निकलेगा A का मान। देखिए लिखेंगे A प्लस D बराबर 38 ये लिखे, देखिएगा ध्यान से, A प्लस D बराबर 38, तो A का मान तो कुछ नहीं है और प्लस D का मान क्या है -15, D का मान क्या है -15 है, तो D का मान लिखेंगे -15 और बराबर लिखेंगे 38, ठीक है। उसके बाद देखिए A यहाँ पे लिख दिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 15 तो 15 बराबर 38, तो 38 लिख दिए। फिर देखिए A बराबर 38, तो 38 लिखे, और यहाँ पे 15 किस में है, ये 15 किस में है, यहाँ पे माइनस में, जब जाएगा उस साइड किस में होगा प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में लीजिए कितना 15 लिख दिए, 15 क्या लिखे 15 लिखे। फिर देखिए A बराबर 8 और 5 13 के 3 हाथ में कितना बच गया 1, 8 5 13 13 1 और 3 1 4 और 1 5, मतलब A का मान कितना आ गया 53, तो यहाँ पे A का मान क्या लिखेंगे 53 लिखेंगे, लिख दी 53, A का मान आ गया 53 और D का मान क्या है -15, तो लिखे यहाँ पे A बराबर 53 और D का मान -15 ये लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब देखिएगा जैसे A का मान और D का मान निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे बाकी पद, देखिएगा ध्यान से।
देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे बाकी पद को। तो बाकी पद को निकालने के लिए सबसे पहले है a3 दिया हुआ है ना, क्या है a3 है। तो a3 को हम लोग लिखते हैं a प्लस लिखते हैं 2d, और a4 है तो a4 को लिखते हैं a प्लस 3d, ये लिखते हैं। तो देखिए पहले इसका मान निकालते हैं तब इसका मान निकालेंगे। तो a का मान कितना 53 है ना, a का मान क्या है 53 यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 53 और प्लस 2 इंटू, यहाँ पे देखिए d का मान क्या है -15 है ना, d का मान क्या है -15। तो d का मान लिख देता -15 लिखेंगे। तो 53 लिखे यहाँ पर, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब 15 दूनी 30। फिर देखिए 3 में घटेगा 0 तो बचेगा 3, 5 में घटेगा 3 तो बचेगा 2, यानी कि a3 का मान यहाँ पे कितना आ गया 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 23, ठीक है लिख दिए 23। उसका निकालते हैं इसका मान, a का मान तो पहले 53 तो है ये है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 3 गुना d का मान क्या है -15, तो d का मान लिख देता -15, d का मान क्या देंगे -15। तो यहाँ पर 53 लिख दिए, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अब 15 तिया 45 लिखा है यहाँ पे, यानी कि 53 लिख दिए प्लस माइनस माइनस 3 गुना 15 45। तो यहाँ पे देखिए 13 में घटेगा 5 कितना बचेगा 8, फिर देखिए 4 में घटेगा 4 बचेगा 0, मतलब 8 है ना बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है 45 और 53 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया a4 का मान क्या आ गया हमारा 8 आ गया। अब निकालते हैं a5 का मान, देख कैसे निकालते हैं a5 का। देखिएगा a5 कैसे निकालते हैं। a5 में हम लोग लिखेंगे a प्लस 4d। तो a का मान तो 53 पहले से है ये है, और प्लस 4 गुना d का मान क्या है -15, तो d का मान लिखेंगे -15। उसके बाद देखिए 53 यहाँ पे लिखे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अब 15 चौके 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 में घटेगा 53 तो बचेगा -7, यानी कि a5 का मान कितना हो गया -7 हो गया। ये हमारा आंसर निकल गया 3 का 5वें का। जब निकल गया हमारे साथ, देखिए अब देखते अगला मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था देखिए, लिखा है एपी लिखा है, फिर 3, 8, 13, ठीक है, फिर 18, डॉट 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 लिखा है का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है, 78 है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या 78 है। हालांकि मुझे क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए, मुझे क्वेश्चन में फिर लिया है। देखिए 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या 78 है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था कि एपी का नियम है, उसमें ए और डी का मान निकलना ये फिक्स है। एपी में ए और डी का मान क्या निकलना फिक्स है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, a1 का मान हम लोग किसको बोलते हैं 3 को, तो a1 का मान 3, और a2 का मान किसको बोलते हैं 8 को, तो a2 का मान 8। अब d का मान निकालते हैं, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 का मान देखिए 8 है ना, a2 का मान क्या है 8 है, a2 का मान लिख दिए 8 माइनस a1 का मान क्या 3 है तो 3 लिख दिए। तो
तो यहाँ पे 8 में हटेगा 3 तो कितना 5 बचेगा ना, तो डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं डी बराबर 5। अब यहाँ पे 78 है, मतलब कौन सा पद क्या 78 है। मैंने कहा भी था जब कौन सा पद पूछे तो हमेशा ए एन का मान 78 लिखेंगे, और यहाँ पे n बचा तो n का मान लिखेंगे वाट, मतलब n का मान निकालना है हमको इसमें, ठीक है। n का मान क्या करना है, निकालना है। तो जो n का मान निकालने बोल रहा है तो चलिए n का मान निकालते हैं। देखिए n का मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला an वाला। कौन सा, an वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो an का मान क्या है 78 है ना, an का मान क्या 78 है। यहाँ पे लिखेंगे 78 और बराबर a का मान क्या है, a का मान 3 है ना, a का मान क्या है 3 है। मैंने पहले भी कहा था a1 बोले या a बोले चीज एक ही हुआ। तो a का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखे और प्लस, उसके बाद देखिए n का मान तो हमको निकालना है और माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 5 है ना, डी का मान क्या है 5 है, तो डी का मान 5। तो 78 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये 3 किस में है, प्लस में, आ गया इसे किस में होगा माइनस में, तो माइनस में लिख दिए 3 और बराबर 5 गुना n तो हो गया कितना 5n, और माइनस तो माइनस 5 गुना 1 तो कितना हो गया 5, ठीक है। यानी कि 78 यहाँ था, ये 3 किस में हो गया प्लस में था, या आ गया इससे माइनस हो गया बराबर 5 गुना n तो 5n, माइनस तो माइनस 5 गुना 1 तो 5 हो गया। उसके बाद देखिए 78 में घटेगा 5 तो बचेगा 75। उसके बाद ये 5 किस में माइनस में ना, जब ये आएगा इधर किस में होगा प्लस में, तो प्लस में लिख दिए कितना 5 बराबर लिख दिए 5n। तो 75 प्लस 5 कितना होता है 80, तो 80 बराबर कितना हो गया 5n। तो 80 यहाँ पे लिखे ऐसे, और ये 5 किस में गुना में ना, जब ये आएगा इस साइड किस में होगा भाग में, तो भाग में लिख दिए 5 बराबर लिख दिए n। तो 5 एकम 5 16 पंच 80, मतलब n का मान क्या आ गया मेरा 16 आ गया। ये हमारा हो गया क्या आंसर। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 का पहला, 5 का पहला देखिए 5 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है 5 का पहला में, 5 का पहला में क्वेश्चन कह रहा है कि 7 13 19, ठीक है। 7, 13, 19, ठीक है। डॉट 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 205, ये दिया है सवाल में, ठीक है। क्या दिया है 7, 13, 19 डॉट 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 क्या 205। इसमें भी काम सेम करना हम लोग को, इसमें भी कोई लोचा नहीं है। देखिए सबसे पहले a1 का मान लिखेंगे कितना 7 लिखेंगे, और a2 का मान क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे d का मान, तो d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या 13 है, तो लिखेंगे 13, और माइनस a1 का 7 है तो लिखेंगे 7। तो 13 में घटेगा 7 कितना बचेगा 6, यानी कि d का मान क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 6, ठीक है। और ये जो 205 दिया हुआ है इसको रख लेंगे an का मान, यानी कि an बराबर कितना हो गया 205। उसी तरह हम n का मान निकालेंगे, तो n का मान देखिए निकालते हैं। n का मान निकालेंगे, देखिएगा n का मान निकालने के लिए लिखेंगे फॉर्मूला वही अपना पुराना वाला फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखे फॉर्मूला n का। तो an का मान क्या 205 है ना, तो an का मान लिखेंगे कितना 205 और बराबर a का क्या है मान 7 है ना, क्या a का मान 7 है, तो a का मान क्या लिखेंगे 7 और प्लस n जैसे का तैसे माइनस 1 जैसे का तैसे, और d का मान क्या 6 है ना, d का मान क्या 6 है, तो d का मान क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 205, ये 7 किस में प्लस में, जब आएगा ये 7 किस में होगा माइनस में, तो -7 और बराबर 6 गुना n तो हो गया 6n, माइनस तो माइनस 6 गुना 1 तो हो गया 6। अब देखिए 205 में घटेगा 7 तो बचेगा 198, यानी कि 198 198, और ये 6 किस में है माइनस में ना, जब ये आएगा इस साइड किस में होगा प्लस में, तो प्लस में 6 और बराबर हो गया 6n। उसके बाद देखिए 8 और 6 14 के 4 हाथ में कितना बच गया 1, फिर 9 और 1 10 के 0 हाथ में कितना बच गया 1, फिर 1 और 1 2 मतलब 204 और बराबर हो गया 6n। उसके बाद देखिए लिखेंगे 204, यहाँ पे लिखे ये 6 किस में है गुना में है ना, जब आया इस सेट किस में हो जाएगा भाग में, तो भाग में लिखेंगे 6 और बराबर n लिखेंगे, तो 6 कम 6 6 3 18, मतलब इसका आंसर जो n का मान जो आएगा ये आएगा 6 3 18, बचा कितना 24, 6 4 के 24, ठीक है 6 4 के 24, यानी कि n का मान जो है ये आएगा 34। आप लोग किताब से आंसर मैच भी करते हैं, ठीक है, n का मान 34 आएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसलिए आज हम लोग यहाँ तक वीडियो में पढ़ लिए 5 के पहला तक, अब जो है डेली का डेली वीडियो आएगा उससे कम से कम 2 से 3 मिनट पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग जितने ही बच्चे हैं वो सब चिंता नहीं करें, वो सब सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है। और मैंने जो कहा था कि मेरा जो कोचिंग का स्थापना दिवस है वो 10 अगस्त को है, और 10 अगस्त को बच्चों के लिए 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें कि आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, और एडमिशन नहीं लीजिएगा फिर तो पछतावा होगा बाद में कि सर के पास एडमिशन क्यों नहीं लिए, ठीक है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं।